हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ यानी भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की। हमें भोजन की क्यों आवश्यकता है? तो आप सोचिए, यदि हमारे शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? और जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या हम काम कर पाएंगे? नहीं। तो भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि भोजन हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इस तरह भोजन है जो कि पोषण, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ये हमारे जीवन का आधार है। और पोषण के रूप में जीव हैं जो कि अपने वातावरण से, एनवायरमेंट है आसपास का, उससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं जो पोषण के रूप में प्राप्त करता है। अब ये पोषण हमारे शरीर में ये है जो पाचन क्रिया के माध्यम से शरीर का अंग बन जाते हैं और विभिन्न प्रकार की जो हमारी शरीर की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हैं। तो सबसे पहले भोजन है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले भोजन का जो पाचन है, उस पाचन की शुरुआत है जो हमारे मुख से होती है। यानी भोजन के पाचन की शुरुआत किससे होती है? मुख्य गुहा से होती है। और जबकि भोजन का जो सर्वाधिक पाचन और पोषक तत्वों का जो सर्वाधिक अवशोषण होगा, भोजन का अवशोषण होगा, वो है जो छोटी आंत में होता है। यानी कि भोजन की शुरुआत कहाँ से होगी? मुख गुहा से। मुख के द्वारा हम भोजन करते हैं और उसके बाद ये भोजन हमारे शरीर में जाकर छोटी आंत में है जो इसका अवशोषण होता है। सबसे पहले हम आज बात करते हैं संतुलित भोजन क्या है, यानी बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, ये क्या है? तो वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्वों का उपस्थित हो, वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। यानी ऐसा भोजन जिसमें भोजन के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो सभी उपस्थित हैं, तो वो भोजन क्या होगा? संतुलित होगा। इस तरह हम समझ सकते हैं कि एक थाली है, उसके अंदर ये जो भोजन है, थाली के अंदर विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि भोजन की जो थाली है वो रंग बिरंगी नजर आ रही है यहाँ पर। इसका मतलब हम सामान्य भाषा में इस तरह कह सकते हैं कि कलरफुल प्लेट इज बैलेंस डाइट। यानी हमारे जो भोजन की थाली में जितने रंग दिखाई दे रहे हैं, जितने रंग ज्यादा दिखाई देंगे, उतना ही भोजन ज्यादा संतुलित होगा, क्योंकि इसमें भोजन के लिए जो सारे आवश्यक पोषक तत्व हैं वे आगे हैं। तो इस तरीके से हमने जाना संतुलित भोजन क्या है। अब संतुलित भोजन के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं? तो हम बात करते हैं सबसे पहले पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। यानी सबसे पहले अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात से ये मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। यानी ये प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है और ये शर्करा, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में है जो मिलता है हमें। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त होता है? इसके प्रमुख स्रोत क्या है? अनाज, आलू, चावल है, फल है, गुड़ है, चीनी है, इनसे है जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और आपने देखा होगा खिलाड़ी थकान महसूस होने पर ग्लूकोज पीते हैं, क्योंकि इससे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान होती है, इसलिए ग्लूकोज है जो पीते हैं। अब हम बात करें प्रोटीन का, तो प्रोटीन है जो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रोटीन शरीर की वृद्धि
विकास है, हमारे जो घाव की मरम्मत है, रोगों से सुरक्षा के लिए आवश्यक है प्रोटीन। जबकि वसा, ऊर्जा की अगर मात्रा सर्वाधिक किसी में पाई जाती है तो वो वसा में पाई जाती है। वसा में ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। फिर है खनिज लवण और विटामिन और जल। इस प्रकार इन पोषक तत्वों की जो हमारे शरीर में संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है। अब हम बात करें संतुलित आहार। अब संतुलित भोजन की क्यों आवश्यकता है? तो संतुलित आहार है जो हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और संतुलित आहार से रोगों से लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये बढ़ाता है, दिमाग को तेज और स्वस्थ बनाता है। इसलिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि शरीर को मजबूत बनाता है, रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दिमाग को तेज और स्वस्थ बनाता है। अब है आगे कुपोषण क्या है। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। यानी लंबे समय तक जब पोषण है, जो हमारा भोजन है, उसके अंदर किसी न किसी पोषक तत्व की अगर कमी है तो उस कारण कौन सा रोग हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। और कुपोषण के जो कारण है, अगर बात करें हमारे देश में कुपोषण का बड़ा कारण तो लोगों को सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना। यानी बहुत से लोग हैं जिनको गरीबी के कारण संतुलित भोजन है जो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, इस कारण कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का है जो उचित उपयोग नहीं हो पाता है, इस कारण भी कुपोषण हो सकता है। अब कुपोषण के क्या प्रभाव है? तो कुपोषण से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इससे शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता आ सकती है, शरीर कमजोर हो सकता है, मानसिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो सकता है, थकान होगी, इसके अलावा रोग भी हो सकते हैं। तो ये कुपोषण के प्रभाव है। तो ध्यान रखना है कुपोषण के प्रभाव क्या है। शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता। शारीरिक दुर्बलता से मतलब शारीरिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो सकता है, मानसिक यानी मेंटली दुर्बलता, मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है, और थकान और विभिन्न प्रकार के रोग भी उसको हो सकते हैं। अब बात करें विटामिन कुपोषण। विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं, कार्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जब विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इसके लक्षण स्पष्ट नजर आते हैं। सर्वप्रथम विटामिन की खोज की अगर बात करें, हॉपकिंस ने की थी। तो सर्वप्रथम विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जबकि विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक द्वारा सन 1911 के अंदर किया गया था। तो इस तरह आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार के विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके क्या लक्षण हैं। सबसे पहले अगर बात करें विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी रात को दिखाई न देना रोग का लक्षण है। कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है, इसे रतौंधी कहते हैं। और अगर पूछा जाए रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। लक्षण क्या है? कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है। अगला विटामिन है थायमिन यानी विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, और इसके लक्षण हैं हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशी और तंत्रिकाएं कमजोर होना। पेशी और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं, हार्ट की जो धड़कन है वो कम हो जाती है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन B1 की कमी से। रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। और कमी से रोग कौन सा हो सकता है? बेरी।
अगला विटामिन है राइबोफ्लेविन B2। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? राइबोफ्लेविनोसिस। लक्षण क्या है? मुख के किनारे चोट की होठ की जो त्वचा है उसका फटना और स्मृति में कमी आ जाती है, याददाश्त कमजोर हो सकती है। अगला है विटामिन B3, रासायनिक नाम नियासिन। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, जीभ त्वचा पर पपड़ियां पड़ना। और अगर पूछा जाए पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन, विटामिन B3 की कमी से। रासायनिक नाम क्या है B3 का? नियासिन। ये रासायनिक नाम दे रखे हैं। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर सकते बनना, चकते। तो विटामिन C का अगर रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। लक्षण है पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटने पास पास आ जाते हैं। तो इस तरह हमने विटामिन और उनके लक्षण की बात की। अब हम बात करें प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण क्या है? गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। यानी गरीबी के कारण है जो लोग हैं जो अपने भोजन के अंदर हैं जो प्रोटीन को शामिल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और इससे मुख्य अगर प्रभावित होते हैं तो वो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं और किशोर अवस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक है। और प्रोटीन कुपोषण की कमी से यानी प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? क्वाशियोरकोर रोग और मरस्मस रोग। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर ए के अंदर आपको दिखाई दे रहा है क्वाशियोरकोर और बी के अंदर मेरेस्मस रोग। तो क्या लक्षण है क्वाशियोरकोर रोग के? इससे बच्चे का पेट फूल जाता है। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर ए के अंदर आपको दिखाई दे रहा है बच्चे का पेट फूला हुआ नजर आ रहा है। तो ये लक्षण है बच्चे का पेट फूल जाता है। उसे भूख कम लगती है, स्वभाव है चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, सुस्त, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। ये दिखाई दे रहे हैं आपको त्वचा और ये फूला हुआ पेट। ये लक्षण है क्वाशियोरकोर। और किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, प्रोटीन की कमी से। अगला है मरस्मस। क्या लक्षण है? मेरेस्मस रोग जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है। जब प्रोटीन के साथ अगर पोषण में पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो शरीर है जो सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन, अंदर धंस जाती हैं। इस स्थिति को मरस्मस रोग कहते हैं। आंखें कांतिहीन और अंदर धंस जाती हैं। यह देखिए यहाँ पर पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है दुर्बलता, आंखें कांतिहीन, अंदर धंसी हुई। तो ये लक्षण है मरस्मस रोग के। तो इस तरह से हमने बात की प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की बात की थी। कौन कौन से रोग? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर और मरस्मस रोग हो जाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों की। जो प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, इन प्रश्नों को की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? हमने इसकी चर्चा कर ली है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अगला है पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यह भी हमने टेबल के अंदर चर्चा कर ली। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आप जानते हैं विटामिन B3 की कमी से, जिसका रासायनिक नाम नियासिन है, पेलेग्रा रोग हो जाता है। अगला है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग लिखें। अभी चर्चा की हमने प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हैं पिक्चर के साथ। अगला क्वेश्चन है संतुलित भोजन से क्या तात्पर्य और इसकी आवश्यकता क्यों है? तो संतुलित भोजन के बारे में अभी हमने चर्चा की थी और इसकी शरीर को क्यों आवश्यकता है यह भी हम जान चुके हैं।
आपको ये भी करना है। अगला है सुमेलित करें, तो इधर विटामिन और इधर विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन दे रखे हैं थायमीन, विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमीन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। अगला है विटामिन C जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन D कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम, इसकी कमी से कौन सा रोग। इनको आपको सुमेलित करना है। अगला क्वेश्चन है कुपोषण से क्या तात्पर्य है और इसके 2 प्रभाव लिखें, तो ये भी हम चर्चा कर चुके हैं इस पर। अगला है क्वाशियोरकोर रोग किस विटामिन की कमी से होता है, इसके लक्षण लिखें। अभी हमने चर्चा की क्वाशियोरकोर और मरस्मस दोनों रोगों की चर्चा कर ली है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में आपने पार्ट 1 में जाना भोजन, संतुलित भोजन और कुपोषण के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और नए वीडियो अपलोड होने पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।